कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए में है 14 बार, ऑप्शन बी में है 15 बार, ऑप्शन सी में है 16 बार, ऑप्शन डी में है 17 बार। तो महमूद गजनवी जो विदेशी आक्रमणकारी था, उसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 बार। इसके बाद है, राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए में है गोपाल ने, ऑप्शन बी में है दंती दुर्ग ने, ऑप्शन सी में है धर्मपाल ने और ऑप्शन डी में है महिपाल ने। राष्ट्रकूट वंश की नींव जो डाली थी, जो जिस व्यक्ति ने डाला था, उसका नाम था दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश की नींव डाला था दंती दुर्ग ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने। इसके बाद है, तुर्की के निवासियों में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए में है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी में है गौरी एंड ऑप्शन सी में है कासिम और ऑप्शन डी में है बाबर। तो तुर्की के निवासियों में भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम है महमूद गजनवी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। इसके बाद है, तारीख़ हिंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है अल बेरूनी, ऑप्शन बी में है नानक जी एंड ऑप्शन सी में है कबीर और ऑप्शन डी में है रहीम। तो तारीख़ हिंद जो एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक जो हैं अल बेरूनी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल बेरूनी। इसके बाद है, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है बिहार। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो भारत के गुजरात राज्य में है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात राज्य में। इसके बाद है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उस मंदिर को सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले किसने लूटा था? तो ऑप्शन ए में है गौरी, ऑप्शन बी में है बाबर, ऑप्शन सी में है हुमायूं एंड ऑप्शन डी में है महमूद गजनवी। तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उसको विदेशी आक्रमणकारी में सबसे पहले महमूद गजनवी ने लूटा था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर है महमूद गजनवी। इसके बाद है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में 1042 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1030 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1045 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1031 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी की मृत्यु जो हुई थी, वह हुई थी 1030 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1030 ईस्वी में। इसके बाद है, शाहनामा नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है फिरदौसी, ऑप्शन बी में है कबीर, ऑप्शन सी में है रहीम एंड ऑप्शन डी में है तानसेन। तो शाहनामा नामक महाकाव्य जो एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक, उसको लिखने वाले व्यक्ति हैं फिरदौसी, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरदौसी। इसके बाद है, तहकीकात हिंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है अल बेरूनी, ऑप्शन बी में है फिरदौसी एंड ऑप्शन सी में है नानक और ऑप्शन डी में है कबीर। तो तहकीकात हिंद एक जो पुस्तक का नाम है, उसके लेखक अल बेरूनी थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल बेरूनी। इसके बाद है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
ऑप्शन ए में है 1188 में, एंड ऑप्शन बी में है 1189 में, ऑप्शन सी में है 1190 में, एंड ऑप्शन डी में है 1191 में। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है, 1191 में। इसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन ए में है बाबर और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन बी में है बाबर और हुमायूं के बीच, ऑप्शन सी में है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और ऑप्शन डी में है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। जो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1191, ऑप्शन बी में है 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1193 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी में है 1194 ईस्वी में। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1192 ईस्वी में। इसके बाद है विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में है तंजौर, ऑप्शन बी में है गया, ऑप्शन सी में है गोवा, एंड ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो विदेश्वर मंदिर वह है तंजौर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजौर। इसके बाद है पाल वंशों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है गया, ऑप्शन सी में है मोतिहारी, एंड ऑप्शन डी में है मुंगेर। तो पाल वंशों की जो राजधानी थी वह मुंगेर थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाल वंशों की राजधानी मुंगेर थी। इसके बाद है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में है गोपाल ने, ऑप्शन बी में है अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी में है बाबर ने, एंड ऑप्शन डी में है अकबर ने। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण वो जिन्होंने कराया था उसका नाम है गोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था। इसके बाद है दोआब किसे कहते हैं। दोआब, तो इसका आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच में जो भूमि होता है उसी भूमि को ही दोआब कहते हैं या दोआब कहते हैं। इसके बाद है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन ए में है 1202 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1203 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1204 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी में है 1206 ईस्वी में। तो जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के क्या थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो मोहम्मद गौरी उसके क्या लगते थे या क्या थे। ऑप्शन ए में है गुलाम सेनानायक, ऑप्शन बी में है मंत्री, ऑप्शन सी में है बेटा, एंड ऑप्शन डी में है दामाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के गुलाम सेना नायक था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम सेना नायक।
और इसके बाद है इल्तुतमिश की बेटी इनमें से कौन थी? अकबर की पत्नी थी या बाबर की पत्नी थी, और ऑप्शन सी में है रजिया सुल्तान थी, या ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम था रजिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रजिया, ऑप्शन सी आंसर सही है इसका, रजिया सुल्तान। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? माने भारत की प्रथम महिला जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम महिला बोल सकते हैं, राजा में महिला सुल्तान कौन थी? ऑप्शन ए में है मैत्रेयी, ऑप्शन बी में है